नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोग ही क्यों ज्यादा दुख झेलते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर खुद भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा के माध्यम से दिया था। आइए सुनते हैं सत्य पुरुषों का दुख, श्री कृष्ण का अमृत संदेश। द्वारका की एक शांत सुबह युवा देवदत्त बेचैन मन लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचा। प्रभु, उसने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? कृष्ण ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराए, वही मुस्कान जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। देवदत्त, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। कृष्ण ने अपना हाथ देवदत्त के सिर पर रखा। अचानक देवदत्त को दुनिया की एक अदृश्य परत दिखाई देने लगी। कृष्ण बोले, संसार कर्मों के एक विशाल संतुलन पर चलता है। अच्छे लोग दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा वह सहने की अक्षमता रखती है। जैसे मजबूत कंधों पर ही भारी जिम्मेदारी रखी जाती है। देवदत्त ने पहली बार समझा कि दुख कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि शक्ति का प्रमाण है। कृष्ण उसे एक पुराने घायल रथ के पास ले गए। यह तुम्हारी आत्मा है, कृष्ण बोले। पिछले जन्मों में तुमने दूसरों के लिए बहुत त्याग किया, इसलिए आत्मा पर यह निशान है। देवदत्त का रथ धीरे धीरे चमकने लगा। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, कृष्ण ने कहा, बस उसका फल देर से मिलता है। कृष्ण देवदत्त को दो व्यक्तियों का जीवन दिखाते हैं। पहला, धनवान, घमंडी और बाहर से सुखी। दूसरा, गरीब और दिल से पवित्र, संघर्षरत। कृष्ण बोले, कभी कभी ईश्वर अच्छे मनुष्यों को कठिन रास्ते देते हैं क्योंकि वे ऊंचाइयों के लिए बने होते हैं, और दुष्टों को तुच्छ सुख इसलिए मिलता है ताकि वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसे रहे। देवदत्त समझने लगा, दुख दंड नहीं बल्कि ईश्वर का चयन है। समुद्र का तूफान, क्रोधित लहरें और समुद्र की गहराई में एक चमकता मोती। कृष्ण बोले, मोती तभी बनता है जब सीपी दर्द सहने का साहस रखती है। यदि तकलीफ न हो, मोती भी न बने। देवदत्त समझ गया, अच्छे लोग मोती की तरह होते हैं, दुख उन्हें और चमकदार बना देता है। एक बड़ी बगीचे में पहुंचकर श्री कृष्ण ने कहा, कुछ फल जल्दी पकते हैं और वे स्वाद में हल्के होते हैं। जो फल देर से पकते हैं वे सबसे मीठे होते हैं। फिर कृष्ण बोले, अच्छे लोग ऐसे ही पेड़ है, उनकी यात्रा कठिन होती है और उनका फल अद्भुत होता है। देवदत्त ने पूछा, प्रभु, दुष्ट लोग सुखी क्यों दिखते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, वह सुख असली नहीं, सिर्फ उनके पतन का कारण है। सुख तो दो सुख जो दूसरों के दुख पर टिका हो, धीरे धीरे विष बन जाता है। देवदत्त पहली बार समझा, हर चमक सोना नहीं होती। कृष्ण ने कहा, देवदत्त, अच्छे लोग दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत होती है। वे ईश्वर के प्रिय होते हैं। वे संसार का भार उठाते हैं। वे दूसरों का दुख बांटते हैं। उनकी यात्रा बड़ी होती है। उनका मन पवित्र होता है और ईश्वर उन पर भरोसा करते हैं। देवदत्त के हृदय में नया प्रकाश जाग उठा। कुछ समय बाद देवदत्त पर विपत्ति आई। कुटुंब में संकट, धन की कमी, समाज की निंदा। वह फिर श्री कृष्ण के पास गया। प्रभु, मैं टूटने लगा हूँ। कृष्ण बोले, जो सच्चे होते हैं वे टूटते नहीं, घटते हैं। देवदत्त उन विपत्तियों से गुजरा और अंततः और भी मजबूत होकर निकला। और अंत में कृष्ण ने कहा, देवदत्त, अब तुम जान चुके हो कि अच्छे लोग दुख नहीं सहते, वे दुख को साथ लेते हैं और वही संसार को राह दिखाते हैं। याद रखो, ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा उसी की लेते हैं जो उसकी नजरों में सबसे योग्य होता है। देवदत्त ने प्रणाम किया और उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका था। यदि आप भी दुखों से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर चल रहा है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें